ठीक है। Java inner class or nested class is a class which is defined inside another class. Okay. इसका मतलब क्या है ना, आप एक क्लास के अंदर और एक क्लास अगर आप डिफाइन करते हो तो जो आउटर क्लास के अंदर जो क्लास डिफाइन होता है इसको बोला जाता है इनर क्लास बोला जाता है। इनर क्लास यूज करने से क्या फायदा है ना, जो ऑल द स्ट्रक्चर रिलेटेड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन वन प्लेस। तो एक क्लास का जो रिलेटेड स्ट्रक्चर है एक ही जगह पर रहेगा और जो प्राइवेट मेंबर है वो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो जनरली जब हम प्राइवेट पढ़े थे हमारे पास कंसेप्ट क्या था ना, प्राइवेट मेंबर्स आर ओनली एक्सेस विद इन द क्लास वेयर दे डिक्लेयर। मतलब जो प्राइवेट मेंबर होता है जिस जिस क्लास में आप डिफाइन करोगे वही क्लास में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो जावा इनर क्लासेस जो बोल रहा है कि अगर आपका कुछ प्राइवेट मेंबर है तो प्राइवेट मेंबर को भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो अगर आप इनर क्लासेस यूज करते हो। तो इसका बेनिफिट क्या है आप देखिए यहाँ पर। there are basically three advantages of inner class in Java. There are as follows: nested class represent a special type of relationship. It can access all the member of outer class including private members. आप private member को भी access कर सकते हो। Nested class are used to develop more readable and maintainable code because it is logically हाँ ask गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मते पचारिबा थिला जे इनर क्लास टा में कोन पर्पस लगी यूज करियो बुझा पडुनी से जिंसटा एडवांटेजेस देखले सेटा तार सिंटैक्स देखले इनर क्लास टा कोन पे यूज करिबा। inner classes are used while you are developing some event handling program. इवेंट हैंडलिंग प्रोग्राम इसका मतलब क्या होता है ना, जब हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बनाएंगे तभी क्या होगा, कुछ ग्राफिक यूजर इंटरफेस मतलब जो एप्लीकेशन आप नॉर्मली यूज करते हो, फेसबुक हो गया, देन आपका जो जीमेल हो गया, तो उसमें से आप आपका क्या है ना, आप आईडी और पासवर्ड देते हो। तो आईडी पासवर्ड देने के बाद उसको आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब आईडी पासवर्ड एक जगह पर वैलिडेट होता है और जो बटन आप क्लिक करते हो फॉर लॉगिन, ओके, सो दैट लॉगिन ऑप्शन इज यूज टू डू द स्पेसिफिक एक्शन। मतलब एक इवेंट हैंडलिंग होता है। मतलब जैसे कि क्या होता है ना, घर में हमारा फैन का स्विच होता है, लाइट का स्विच होता है। आप जिस स्विच को ऑन करते हो और फैन को अगर चलाना है तो फैन का स्विच ऑन करते हो, अगर आपको लाइट जलाना है तो लाइट का स्विच ऑन करते हो। सो एवरी स्विचेस आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास एक ही स्विच है उसको ऑन कर दो तो फैन भी ऑन हो जाएगा और लाइट भी ऑन हो जाएगा। तो उसको जो सेग्रीगेशन करने के लिए यहाँ पर यूज होता है। तो नेस्टेड क्लास एक्चुअली होता है एक क्लास के अंदर आप दूसरा क्लास में यूज करोगे। तो ये क्या होता है ना, अगर आप लॉजिकली सारा चीज को एक ही जगह पर आप देखना चाहते हो तो आप इनर क्लास यूज करोगे। जैसे कि क्या होता है, मैं घर में हम जब घर बनाते हैं तो हम डिफरेंट रूम्स बनाते हैं। तो ए रूम पापा के लिए, ए रूम हमारा बेडरूम है, दिस रूम फॉर वर्शिप, दिस रूम फॉर किचन रूम। ऐसा नहीं है कि तो किचन रूम, जब गांव में क्या होता है ना, किचन रूम एक अलग सा थोड़ा डिस्टेंस में बनाया जाता है, क्योंकि गांव गांव में क्या होता है ना, नॉन वेज बनाने के लिए दूसरा घर, अब थोड़ा घर से थोड़ा दूर वहां पर वो बनाया जाता है। तो ये क्या हुआ ना, अगर बारिश होगा तो आप क्या कैसे जाओगे, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, और बारिश के टाइम पर प्रॉब्लम होगा खाना बनाने के लिए और खाना को लाने के लिए। तो ये क्या होता है ना, जो लॉजिकल रिलेटेड मेंबर, मतलब जो मेंबर्स होता है उसको एक ही जगह पर लॉजिकली एक ही जगह पर वो लाता है। इट कैन एक्सेस ऑल द मेंबर्स ऑफ आउटर क्लासेस। हम जैसे कि हम पढ़े थे जो प्राइवेट मेंबर है, अगर आप
किसी भी मेंबर क्लास में कुछ प्राइवेट मेंबर आप डिफाइन करते हो तो प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस इन अदर क्लासेस। तो हम जब पढ़े थे तो प्रोटेक्टेड जो है वो चाइल्ड क्लासेस में यूज होगा, पब्लिक है तो एवरी क्लासेस में वो यूज हो सकता है। लेकिन प्राइवेट ऐसा एक मेंबर है जो सिर्फ क्या होता है ना, जो क्लास में डिफाइन होगा वही क्लास में वो यूज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है ना, अगर आपको प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है और कुछ डेटा मेंबर को एक्सेस करना है जो प्राइवेट है, आप इनर क्लासेस के मदद से दूसरा क्लासेस में यूज कर सकते हो। हम सारा चीज को एक जगह पर हम रख लेंगे। सपोज आप मान लीजिए रिलायंस रिलायंस स्मार्ट जो शॉपिंग मॉल होता है, वहां पर आपका राशन ग्रोसरी शॉप मिलता है, डेली यूजेस जो चीज है वो भी मिलता है, वेजिटेबल मिलता है। तो वेजिटेबल के लिए वेजिटेबल का क्या होता है, एक मंडी होता है। और ये वाला जो ग्रोसरी के लिए ग्रोसरी का दुकान और उसका जगह डिफरेंट होता है। लेकिन ये क्या किया ना, जो बिजीएस्ट पर्सन है तो एक एक जगह पर जाकर सारे चीज खरीद नहीं सकते हैं। तो एक ही समय पर वो एक ही जगह पर चले गए तो उनका जो सामान है एक ही साथ लेकर सारा बिल करके वो चलाए, तो विद इन द सेम टाइम दे आर गेटिंग ऑल द थिंग। तो रिलायंस जो है, हम पहले जानते थे मोबाइल के बारे में जानते थे, तो इट इज प्रोवाइडिंग ए मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज। उसके बाद ग्रोसरी आ गया, फिर वो चला यार रिलायंस फ्रेश। तो रिलायंस फ्रेश में क्या होता है, वेजिटेबल है। रिलायंस स्मार्ट में तो उसमें क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज वहां पर भेजा जाता है। हाँ, तो ये क्या किया ना, सारा चीज को एक जगह पर डाल दिया। मतलब वहां पर आपका ड्रेस भी मिल सकता है, आप वहीं पर एक फ्लोर में ड्रेस मिल सकता है, एक फ्लोर में वेजिटेबल, एक फ्लोर में ग्रोसरी, एक फ्लोर में आपका जो ड्रेस का सामान वो चीज भी मिल सकता है। मतलब यू आर गेटिंग ऑल द थिंग सो दैट इट इज रिलायंस स्मार्ट। तो लॉजिकली ये सारा चीज को एक जगह पर वो ला दिया। तो इसमें क्या होगा ना, किसी भी आदमी को कुछ चीज लाने के लिए होगा तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर नहीं जाएगा, तो एक ही जगह पर सारा चीज उसको मिल सकता है। तो सिमिलर वे जावा इनर क्लास ये चीज प्रोवाइड करता है। अगर आपको रिलेटेड थिंग एक ही जगह पर आपको देखना है तो ये सारा चीज आपको लॉजिकली एक जगह पर आप डिफाइन कर सकते हो, और जो प्राइवेट मेंबर है उसको भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, समझ में आया राक्षी? जी सर। तो एडवांटेजेस ये दिया है, तो नेस्टेड क्लास आर रिप्रेजेंट ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट इट कैन एक्सेस all the members, डाटा मेंबर मेथड ऑफ आउटर क्लास इंक्लूडिंग प्राइवेट मेंबर भी एक्सेस कर सकता है। Nested class are used to develop more readable and maintainable code because it is logically group the class and interface in one place। तो एक ही प्लेस में सारा चीज यहाँ पर ला सकता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन, तो अगर एक ही जगह पर मुझे सारा चीज मिल जाता है तो मुझे बार बार, जैसे कि सपोज हमारा क्लास का जो मेंबर्स है इसको एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे ना, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो उसी ऑब्जेक्ट के मदद से आप सारा फंक्शनैलिटी आप कॉल कर सकते हो। एक ही ऑब्जेक्ट के मदद से हम सारा चीज कॉल कर सकते हैं। तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस दैट मींस यू आर allocating द मेमोरी फॉर इट। लेकिन यहाँ पर आप एक ही मेमोरी डिफाइन करोगे, एक ही ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे, उस ऑब्जेक्ट के मदद से आप डिफरेंट क्लासेस का फंक्शनैलिटी आप कॉल कर सकते हो। तो पहले क्या होता था, तो डिफरेंट क्लासेस का जो फंक्शनैलिटी है उसको कॉल करने के लिए आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इंडिविजुअल क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाओ, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के मदद से मेंबर्स को कॉल करो। तो ये हेडक यहाँ पर नहीं रहेगा, तो आपका कोड यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो जाएगा, मतलब कंप्रेस हो जाएगा। तो जैसे कि हम फाइल एक जगह पर दूसरे जगह पर हम भेजेंगे तो इसको कंप्रेस करना पड़ता है, तो यहाँ पर कंप्रेशन के टाइप पर यहाँ पर काम करेगा। इट इज अनदर बेनिफिट यू आर गेटिंग हियर, दैट इज ए कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जैसे कि मैं पिछले बार आपको डिफाइन किया था, तो यहाँ पर एक क्लास हो गया, क्लास टेस्ट मेंबर आउटर वन, एक आउटर क्लास है। आउटर क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया
प्राइवेट INT डेटा इज इक्वल टू 30, तो प्राइवेट डिफाइन कर दिया। तो प्राइवेट का मतलब क्या है, मतलब वही मेंबर सिर्फ जिस क्लास में डिफाइन होगा वही क्लास में वो एक्सेस हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर प्राइवेट मेंबर यहाँ पर डिफाइन किया, प्राइवेट INT डेटा इज इक्वल टू 30। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, पब्लिक वॉइड मैसेज फंक्शन। तो मैसेज फंक्शन में क्या होगा ना, जो डेटा जो है यहाँ पर हम एक्सेस कर लिए इधर, तो डेटा। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया ना, जो आउटर क्लास है, आउटर क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट आउटर वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट मेंबर आउटर वन। तो यहाँ पर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया ना, जो आउटर क्लास है, आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, आउटर क्लास डॉट इनर क्लास ऑब्जेक्ट हो गया IN, मतलब ये IN ऑब्जेक्ट दोनों क्लास को रिप्रेजेंट किया, आउटर क्लास को रिप्रेजेंट किया एज वेल एज इनर क्लास को भी रिप्रेजेंट किया। तो ऑब्जेक्ट डॉट न्यू इनर, तो ये जो ऑब्जेक्ट के मदद से, IN ऑब्जेक्ट के मदद से हम मैसेज फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो हियर वी आर क्रिएटिंग ए मैसेज फंक्शन। तो ये जो इनर क्लास को डिफाइन व कॉल करने के लिए क्या तरीका है ना, पहले आपका आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आउटर क्लास का नेम डॉट इनर ऑब्जेक्ट हो गया IN ऑब्जेक्ट डॉट न्यू इनर। तो थ्रो द ऑब्जेक्ट वी आर कॉलिंग मैसेज फंक्शन। सो मैसेज फंक्शन को यहाँ पर सर हम हम सर जो क्लास इनर का नेम ना ये डिक्लेयर है इनर इज ए क्लास नेम, नेम इनर inner यस सर inner is a class name, you can define any name here. Okay, यस सर यस सर so for your understanding that name has given so that you can easily identify what is there. Okay, यस सर so Java local inner class, so a class that is created inside a method is called as a local inner class. So as already we know, फंक्शन के अंदर और मेथड के अंदर आप जो भी चीज डिफाइन करोगे उसको बोला जाता है लोकल, लोकल वेरिएबल। और क्या है, अगर फंक्शन में आप क्लास डिफाइन करते हो उसको बोला जाता है लोकल क्लास बोला जाता है। तो एक क्लास दैट इज क्रिएटेड इनसाइड ए मेथड इज कॉल्ड द लोकल इनर क्लास इन जावा। इफ यू वांट टू इन्वोक द मेथड ऑफ लोकल इनर क्लास, you must instantiate this class inside a method, inside a method उसको आपको instantiate करना पड़ेगा। जैसे कि क्या हो गया यहाँ पर पब्लिक क्लास आउटर, पब्लिक क्लास लोकल इनर वन, तो एक क्लास का नाम हो गया। उसके अंदर हमने डिफाइन किया प्राइवेट INT डेटा इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पर 30 हमने डिफाइन किया। तो वॉइड डिस्प्ले, यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन हो गया। ओके, तो ये फंक्शन के अंदर और एक क्लास यहाँ पर हमने डिफाइन किया, क्लास लोकल फंक्शन हो गया वॉइड मैसेज फंक्शन। यहाँ पर वॉइड मैसेज फंक्शन है, तो इसको कॉल करने का तरीका क्या है ना, लोकल एल इज इक्वल टू न्यू लोकल। तो हम लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, इसका ये जो लोकल क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट के मदद से हम मैसेज फंक्शन को कॉल किए। ओके, तो एक इसके अंदर है, सिर्फ फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किया गया, ये कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी डिफाइन नहीं किया, क्योंकि ये क्लास ये फंक्शन के अंदर डिफाइन है। तो अभी मैंने क्या किया, जो आउटर क्लास है आपका, जो लोकल इनर आउटर क्लास है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया लोकल इनर वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू लोकल वन ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। जब मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगा ऑटोमेटिक क्या होगा, ये जो लोकल क्लास में जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिक कॉल होकर आपको दिखाएगा डेटा, डेटा मतलब आप जो 30 पास किए हो वो 30 आपको यहाँ पर शो करेगा। ओके, यस सर अरे रॉन को देखिए ये 30 ही दिखेगा। सर जो आमे जो पुणे लोकल इनर गोटे ऑब्जेक्ट जो कले जो इन लोकल इनर क्लास लो सर सीटा माने कोडा कॉल करियो सेटा मेमोरी क्रिएट करिवनी, सो इट नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ मेमोरी। ओके, सो इट इज देयर इन द फंक्शन। तो जब आप आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आउटर क्लास के लिए वो मेमोरी क्रिएट करेगा, तो इनर क्लास के लिए वो मेमोरी क्रिएट नहीं करेगा। ओके सर।
is the actual program, local inner class. So I just run the file now. System problem है ना. Okay, so it is showing you the output, this one. Okay, so you just assume that. Okay. Sam run करते बोले. G drive मारो collapse है. Okay, so next program is इधर शेयर करते हैं. share कर दीजिए. ऐसा. Java anonymous inner class. Anonymous inner class is what? A class that have no name is known as anonymous inner class in Java. It should be used if you have to override method of class or interface. Java anonymous class can be created in the two way. Means the class that have no name is called as the anonymous class. So it is implemented in the two way. One is by using of abstract class, or another way we are using by using of interface. तो आप दो तरीका से आप ये जो anonymous inner class आप इसको use कर सकते हो. तो Java anonymous inner class example is we are using by using of abstract class. So see that example, abstract class person, then abstract void it. So here we define a abstract function. Abstract class person, abstract void it. That is a abstract function. Now in main method we are creating a object of class. So देखो यहाँ पर एक exceptional चीज हमने बनाया. तो हम जब पढ़े थे abstract class, तो हम वहाँ पर पढ़े थे क्या ना, abstract class का object हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, so the person P is equals to new person. Okay, so void it. So here we are not ending the statement. Okay, तो यहाँ पर मैंने statement को ending नहीं किया. तो हम जब यहाँ पर semicolon use कर देते हैं, that means we are creating a object of class. Okay, लेकिन यहाँ पर हम abstract class का object बनाए, लेकिन यहाँ पर मैंने complete नहीं किया.
तो और एक चीज हम पढ़े थे क्या ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हम डिफाइन कर रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहाँ पर डिफाइन होगा ना, आपका चाइल्ड क्लास में डिफाइन होगा और डिराइव क्लास में डिफाइन होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर यूज भी कर लिया विदाउट यूजिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ inner classes, without use of any kind of child classes. So how it is possible? So here we are using the function in virtually, we are not directly using the function, ये virtually create हुआ है। person p is equals to new person void id function, void id function, then system dot out dot println nice proofs. Okay, so person p is equals to new person void id system dot out dot println nice proof. So p dot id function, so through the object we are calling a function. तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन यूज नहीं किया। सेमीकोलन कहाँ पर यूज किया? फंक्शन डिफाइन करने के बाद यहाँ पर यूज हुआ। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है आपका, जब मोबाइल एप्लीकेशन आप बनाओगे एंड्रॉयड में इस तरह सा फंक्शन ज़्यादातर यूज किया जाता है। इस तरह का फंक्शनैलिटी यूज करके हम इवेंट हैंडलिंग प्रोग्राम बनाते हैं। जो फंक्शनैलिटी, जो एंड्रॉयड ऐप का जो फंक्शनैलिटी है, बटन का जो फंक्शनैलिटी है, तो ये जो इनर क्लासेस कंप्लीटली आपका जो इवेंट हैंडलिंग प्रोग्राम में यूज होता है और बेसिकली इट इज यूज इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। जो एंड्रॉयड का मोबाइल ऐप डेवलपमेंट होता है, ये सारा फंक्शनैलिटी यहाँ पर यूज होता है। तो बेसिकली योर कोर जावा इज लिंक अप विथ योर एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जावा में बनता है, तो इसको यूज करके आप बना सकते हो। तो यहाँ पर जो सर इनर क्लास ना एंड्रॉइड हाँ, इनर क्लासेस रो इवेंट गुड़ा का सब यूज हुए जावा एंड्रॉइड रे जावाटा यूज हुए, तो इनर क्लासेस को यूज करके हम करा जाउची बुझे ना। यस सर। सर এটা কোন ইনসাইড দ্য মেইন মেথড মানে ডিক্লেয়ার হবে ফাংশন पूरा हाँ, इनसाइड द मेन, जो जावा inside the main method. यस सर। The next ओके सर। next is what? Java static nested class. A static class that is created inside a class. A static class मतलब एक क्लास के अंदर अगर आप एक स्टैटिक क्लास डिफाइन करते हो, तो स्टैटिक क्लास दैट इज क्रिएटेड इनसाइड ए क्लास इज कॉल्ड एज द स्टैटिक नेस्टेड क्लास इन जावा. It cannot access the non-static data member and method. It can be accessed by the outer class name. The static class that is created inside a class is called as the static nested class in Java. It cannot access the non-static data member and method. It can be accessed by the outer class name. So the outer class name you can access it. So it can access the static data member of outer class, including the private member, the static data member and including private member आप इसको access कर सकते हो. Static nested class cannot access the non-static data member. तो static nested class में आप non-static जो directly जो variable हम define करते हैं like int, void show, तो directly जो function जो variable हम define करते हैं उसको access नहीं कर सकते हैं. तो Java static nested class are so example is this one. Class test outer 2, तो static int data is equals to 30. तो यहाँ पर एक क्लास डिफाइन किया गया, क्लास टेस्ट आउटर 2. यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया, स्टैटिक int data is equals to 30. Then static class inner, static class inner, static void message, static class inner, static void message. So here in a class we are defining a static class inner. So here we define a function, static void message function, static void message function. Okay, क्लास के अंदर जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, तो स्टैटिक void message फंक्शन यहाँ पर है. यहाँ पर देखिए जो आपको स्टैटिक क्लास है,
उसको कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्टैटिक क्लास में, स्टैटिक फंक्शन में एक स्टैटिक क्लास को कॉल करते हो तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कैसे यूज करेंगे ना, आपका आउटर क्लास नेम डॉट इनर क्लास नेम डॉट मैसेज फंक्शन। तो पहले आपका जो आउटर क्लास नेम डॉट इनर क्लास नेम डॉट मैसेज फंक्शन, ये यूज किया गया। आउटर क्लास नेम डॉट इनर क्लास नेम डॉट मैसेज फंक्शन। तो इस तरह से कॉल करने से क्या होगा ना, जो आपका फंक्शन है, मतलब इनर क्लास का जो फंक्शन है, ये यहाँ पर कॉल हो जाएगा। तो आपका आउटपुट जो 30 है, ये 30 आपको शो करेगा। तो ये इसलिए यहाँ पर बोला है। तो जो स्टैटिक नेस्टेड क्लास में, static class that is created inside a class is called the static nested class in Java. It cannot access the non-static data member. कोई non-static data member को access नहीं कर सकता है। It cannot access the non-static data member and method. It can be accessed by the outer class name. So by using of outer class name, we can access it. It can access the static data member of outer class including private. तो static data member को कॉल कर सकता है और including जो private member है उसको भी कॉल कर सकता है। स्टैटिक नेस्टेड क्लास कैनॉट एक्सेस द नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर। अगर कोई नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, समझ में आया प्रोग्राम? हेलो सर। हाँ सुमित को सर जदि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट न करछे ताले हम आउटपुट केन देखि परछे, माने जदि मेमोरी आदरे हमर यूज होउन स्टैटिक क्लास रे माने हमें जेतबे व्हेन यू आर डिफाइनिंग एनी काइंड ऑफ स्टैटिक मेंबर, तो स्टैटिक फंक्शन के अंदर अगर आप एक स्टैटिक फंक्शन को कॉल करोगे, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है, बिकॉज इट इज ए स्टैटिक, यू कैन नॉट क्रिएट ए डुप्लीकेट ऑफ इट। तो इसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ही बनाना नहीं पड़ेगा, एक ही मेंबर को ही आप कॉल करोगे। मतलब मैंने इनविटेशन कार्ड बनाया तो सिर्फ एक ही आदमी को मैं बुलाऊंगा, तो इसके लिए मुझे इनविटेशन कार्ड बनाने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली उसको कॉल कर दूंगा। मेरा दोस्त को बुलाना है, उसको मेरा बर्थडे में, तो एक ही दोस्त है तो मैं डायरेक्टली बोल दिया भाई आ जा। यस सर यस। तो इसके लिए मैं इनविटेशन कार्ड क्यों छपाऊं? ओके, तो इस तरह से वही चीज है। मतलब स्टैटिक क्लास मतलब इट इज हैविंग ए ओनली यूनिक नेम। तो इसको अगर आप स्टैटिक फंक्शन में आप इसको कॉल करोगे तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं, तो ये डायरेक्टली कॉल हो जाएगा बाय यूजिंग ऑफ द आउटर क्लास नेम। ओके सर जो इनर क्लास टा हम स्टैटिक डिक्लेयर करिया को पड़िबो? हाँ, इनर क्लास को स्टैटिक मेंबर में डिफाइन करबो किबा तमे जदी कोनोसी स्टैटिक फंक्शन को गोटे स्टैटिक फंक्शन भितर कॉल करिवो, इफ यू कॉल एनी स्टैटिक फंक्शन इनटू अनदर स्टैटिक फंक्शन, so you can easily without creating the object of class you can call it. Okay sir. So these are the what inner classes concept I have discussed today. So tomorrow I will start with the concept of exception handling, which is very important feature in Java. Exception handling is what like while you are writing a program, हम जब प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो उसमें बीच बीच में एरर आता है, तो एरर वी हैव टू सॉल्व इट। बट हम फ्यूचर में कुछ एप्लीकेशन ऐसा बनाएंगे तो हमारा प्रोग्राम सही है, लेकिन आइदर सिस्टम का प्रॉब्लम है और आइदर जैसे कि मैंने यहाँ पर जी ड्राइव एक्सेस किया, वो जी ड्राइव एक्सेस नहीं हो रहा है। So I have the G drive, but it is unable to access. That means it needs restarted. So these are the problem. Okay, so how you have to handle that kind of problem, and how it is showing you that how you have to handle this runtime error. अभी सर्दी का सीजन चल रहा है, बारिश हो रहा है, so that is an exception. So you have to use the raincoat and you have to use a what sweater. तो ये स्वेटर का यूज करने का टाइम है, लेकिन यहाँ पर हम रेनकोट भी यूज कर रहे हैं। तो देयर इज अ एक्सेप्शनल थिंग, मींस सम एरर विल कम दैट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इज हैपेंड विथ अस, बट इट इज हैपेंड। So to how to avoid that kind of exception,
or how to handle that kind of runtime error. So exception handling is a feature, so it is helping you to handle the all the runtime errors. जो runtime error आता है उसको handle करने के लिए ये आपको feature provide करेगा, और कैसे उसको avoid किया जाएगा उसके लिए हम कुछ sample value लेकर check करेंगे। मेरा program टेस्टिंग फेज में मैं चेक करके बहुत सारा इनपुट लेकर हम चेक करेंगे मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं। तो ये सारा फीचर हम यूज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, so tomorrow I will discuss about it. Okay. Yes, sir.